वृंदावन वास मिला तो हमें और किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। जब लाडली लाल का नाम मिल गया, राधा नाम मिल गया, तो अब हमारी रसना अनन्य होकर इसी को रटेगी। जब गोरे किशोरी की चरणारविंद का चिंतन करने का सौभाग्य मिला तो अब और कोई चिंतन नहीं। जब नयन लड़ गए प्रिया प्रीतम से तो फिर इससे बड़ा गुण अब कोई नहीं। अब किसी और की तरफ नयन नहीं लड़ाएंगे। जब गले में तुलसी की माला धारण कर ली तो अब स्वर्ण के आभूषण और मोतियों की माला किसी काम की नहीं। जब रज और चंदन की छाप लगा ली तो इससे बड़ा और कोई श्रृंगार नहीं। जब लाडली लाल का मार्ग मिल गया तो इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं। जब नागरी नंद किशोर का ध्यान धर रहे तो इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं। जब गौर किशोर की आस हुई तो चाहे उपहास करो, निंदा करो, अपमान करो, अब हम हटने वाले नहीं। वृंदावन वास हो गया तो अब और तीर्थ किसी जाने की जरूरत नहीं। विश्वास कर लो, समस्त तीर्थराज प्रयाग में जाकर पावन होते हैं। और तीर्थराज प्रयाग जब यहां 12 वर्ष के बाद कुंभ पड़ता है तब यहां आकर रज में लौटते हैं, जिससे वो परम पावन हो जाते हैं। यदि वृंदावन वास मिल गया, वृंदावन दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया, आने का मिल गया, तो अब कहीं भागने की जरूरत नहीं। हाँ, आंख अगर आपकी बहुत चंचल हो रही तो चले जाओ, और अगर आंख प्यारे जो पर एकाग्र हो रही तो फिर धाम से अन्य कोई तीर्थ, अन्य कोई जगह जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मूल है सब धामों का मूल, वृंदावन धाम। जब श्री वृंदावन वास मिलो सजनी, तब तीर्थ आन गए न गए। जब लाडली लाल को नाम लियो, तब नाम न आन ले न ले। यदि राधा नाम मिल गया, युगल नाम मिल गया, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं। इसी में चित्तवृत्ति को जोड़ दो। यदि वृंदावन धाम दर्शन करने को, आने को, वास करने को मिल गया तो अब किसी और तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं। यदि राधा नाम की महिमा सुनने को मिल गई, रटने को मिल गई, लाडली लाल की उपासना मिल गई, अब और कुछ नाम जपने की हमारी रुचि न रह जाए। रसना कटो जो अन रटो। पद पंकज किशोरी चित्त पग्यो, तब पायन आन नए न नए। यदि गोरे चरणारविंद में प्रणाम करने का अवसर मिल गया तो अब और कहीं शीश झुकाव या न झुकाव कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सब चराचर जगत भगवान को नमस्कार करते हैं। और रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम मंदे। जहां मोर पिक्ष धारण करने वाले श्री लालजू महाराज मोर मुकुट पधराते हैं जिन चरणों में, वो है श्री राधा स्वामिनी के चरणारविंद। तो ललित किशोरी जी कह रहे हैं, यदि राधा चरणारविंद की शरण मिल गई, प्रणाम करने को मिल गया, तो सबका प्रणाम हो गया। जब नैन लगे मन मोहिनी सो, तब अवगुण आन भये न भये। ये सबसे बड़ी बात है। यदि नेत्र हमारे लड़ गए मनमोहन मनमोहिनी प्यारे जो से, बोले अब और कहीं नेत्र लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा अवगुण हो गया। मेरे नेत्र प्यारे जो में लग गए तो अब हमें और कहीं नेत्र लड़ाने की जरूरत नहीं, नेत्र लगाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं। जब कंठ तुलसी गल में, तब मोतिन माल कहा करिवे। जब गले में तुलसी की माला धारण हो गई तो इससे बड़ी कोई माला नहीं, ना स्वर्ण की ना मोतियों की, इसकी महिमा के बराबर कोई नहीं। गले में यदि तुलसी जी की माला बंधी हुई है और अंतिम समय आ गया तो यमराज की फांसी उस गले में नहीं पड़ेगी जिसमें वृंदा सखी श्री तुलसी की कंठी विराजमान है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। जिसका अंतःकरण मलिन है, जो तार्किक है, जो विरोधी भाव रखे, वो इन भावों को नहीं समझते। सब अगर ऐसा समझ जाएं तो सब मुक्त ही ना हो जाएं। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में श्रद्धा और विश्वास ऐसा प्रकट होता है। जब कंठ लसी तुलसी गल में, तब मोतिन माल कहा करिवे।
जब चंदन रज की छाप छपी, तब और सिंगार कहा भरिवे। जब गले में तुलसी की माला तो और फिर मोतियों की माला, स्वर्ण की माला है। आप आश्चर्य मानिए, भगवत चरणारविंद का आश्रय कितना प्रबल होता है। एक एक स्वर्ण आभूषण में भाई भाई में झगड़ा हो जाता है और अपने सब श्रृंगार स्वर्ण के न्यौछावर कर दे, नहीं पहनना, गले में तुलसी माला और रज धारण कर ली। ऐसे कितने उपासक जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया, रस और तुलसी माला धारण करने पर कभी आभूषण नहीं धारण किए। जब कंठ लसी तुलसी गल में, तब मोतिन माल कहा करिवे। जब चंदन रज की छाप छपी, तब और सिंगार कहा भरिवे। यहो भाग्य जब हम ब्रजरज से तिलक रचना करते हैं और अपनी श्री जी के कल जो श्रृंगार में चंदन प्रयोग हुआ वो प्रसादी चंदन धारण करते। बोले अब इससे बड़ा श्रृंगार क्या होगा। गले में कंठी तुलसी जी की और मस्तक पर रजरानी वृंदावन की और ऊपर से श्री जी का पत्रावली किया हुआ प्रसादी चंदन। तो जब चंदन रज की छाप छपी, तब और सिंगार कहा भरिवे। जब लाडली लाल की ओर ढरे, तब और की ओर कहा ढरिवे। जब हरिजू की कृपा हो गई, गुरुजू की कृपा हो गई और हमें लाडली लाल का मार्ग मिल गया, तो अब और कोई मार्ग मुझे नहीं चलना। जब नागर नंद किशोर धरे उर, और को ध्यान कहा धरिवे। जब नागरी श्री प्रियाजू और नव किशोर श्री लालजू जब ये हमारे ध्यान का विषय है, तो और कोई ध्यान नहीं धरना। जब गौर किशोर की आस भई, तब हासनि लोक कहा डरिवे। जब श्री वृंदावन आए डरे, तो प्राणहु जाए कहा डरिवे। जब लाडली लाल के लिए हमने अपना जीवन दे दिया, तो अब हंसी कोई हमारी करे, उपहास करे, निंदा करे, इसकी कोई परवाह नहीं। और जब वृंदावन में आकर पड़ गए, तो अब प्राण भी निकल जाए, अब कोई परवाह नहीं, धाम नहीं छोड़ सकते। ये बहुत सुंदर बात, निष्ठा। जब वृंदावन वास मिला तो हमें और किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। जब लाडली लाल का नाम मिल गया, राधा नाम मिल गया, तो अब हमारी रसना अनन्य होकर इसी को रटेगी। जब गोरे किशोरी की चरणारविंद का चिंतन करने का सौभाग्य मिला, तो अब और कोई चिंतन नहीं। जब नयन लड़ गए प्रिया प्रीतम से, तो फिर इससे बड़ा गुण अब कोई नहीं। अब किसी और की तरफ नयन नहीं लड़ाएंगे। जब गले में तुलसी की माला धारण कर ली, तो अब स्वर्ण के आभूषण और मोतियों की माला किसी काम की नहीं। जब रज और चंदन की छाप लगा ली, तो इससे बड़ा और कोई श्रृंगार नहीं। जब लाडली लाल का मार्ग मिल गया, तो इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं। जब नागरी नंद किशोर का ध्यान धर रहे, तो इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं। जब गौर किशोर की आस हुई, तो चाहे उपहास करो, निंदा करो, अपमान करो, हम हटने वाले नहीं। जैसी हरिवंश डरो काके डर होना हिन मति काची। मैं सच्ची मति वाला हूं, कच्ची मति वाला नहीं। अब वृंदावन में जब आकर के पड़ गया जीवन के लिए, तो अब चाहे जितना कष्ट हो, प्राण क्यों न निकल जाए, वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। उपासक की ऐसी जब निष्ठा हो, तब प्रेम रस जागृत हो। इसे लोग फंसे हुए हैं, बस वही लड़का बच्चा परिवार, उनको यही लगता है बस यही जीवन है, यही सब कुछ है। पहली बार मानो सृष्टि में जन्मे, उनको ऐसा लग रहा है। हाँ, जरा सा शरीर में कुछ हो जाए, हाहाकार मच गया। लड़का के कुछ हो जाए तो लड़का भी परेशान, पिता भी परेशान, पूरा परिवार परेशान। अरे थोड़ा धैर्य पूर्वक सोचो, तुम जन्मे किस देश में हो। इसका नाम है मृत्यु देश, मृत्यु लोक।
कोई न कोई कारण बनेगा, कोई न कोई मरेगा, कोई न कोई जाएगा, कोई न कोई आएगा। ये आना जाना इस देश में लगा हुआ है। इसलिए भाई, यहां कमाने आए हो, कमा लो। कौन सा धन? अविनाशी धन, भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम। कह रहे हैं कि जो स्त्री पुत्र सुहृद आदि में आसक्त चित्त हैं, अंधे हो जाते हैं। इनको मृत्यु का भय नहीं रह जाता। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा मैं किस लिए आया था और क्या कर रहा हूं। हम ये नहीं कह रहे कि सब विरक्त हो जाओ, हिम्मत ही नहीं विरक्त होने की। तो कम से कम उनमें भगवत भाव करके नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक रहो तो तुम्हें वही कृपा प्राप्त हो जाएगी। पर नहीं, जो धर्म पूर्वक चलता है वहां सुख होता है, अधर्म में सुख नहीं है। इसलिए कह रहे सुत सुहृद बांधवान विद्य बंधान। ये बड़ा बंधन है अज्ञान अंधकार का। इसी बंधन से मुक्त होने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है। कुछ लोग कहते हैं, बड़े प्रश्न करता है, हमें लगता है कि भगवान आकर के सबको समझावें तो भी प्रश्न खत्म नहीं होंगे। प्रश्न करते हैं कि आप कहते हो अन्य योनियों से कोई कर्म होते नहीं, मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, तो फिर ये भोगना कौन से कर्म का पड़ता है? आप कहते हो पीछे के कर्मों का भोग भोग रहे हो। बड़ी बुद्धि लगाते हैं निगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं लगाते। भैया, कोई पहली बार मनुष्य बने हो? लाखों करोड़ों असंख्यों बार मनुष्य बन चुके हो। भगवान ने आपको हर बार चांस दिया है, लेकिन आप हर बार वही चूक करते हो जो इस बार भी कर रहे हो। इस बार तो होश में हो जाओ। एक एक कर्म का बहुत बड़ा बड़ा दंड मिलता है। यही देख लीजिए, 10 मिनट कुकर्म हुआ और उसका फल आजीवन कारावास, 1 लाख रुपया जुर्माना। अब विचार करो, एक कर्म, ऐसे तुमसे लाखों अरबों पाप अपराध हुए, तो अन्य योनियों में भटकते भटकते देखकर फिर हरि कृपा करते, फिर मनुष्य जन्म देते, पर फिर वही चूक कर देता है, फंस जाता है अपने परिवार के राग में, वो पापाचरण करने लगता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक संतों के वचनों को सुना जाए और अपने चित्त में धारण करके भगवदानंद की प्राप्ति की जाए, जिसके लिए हमको अवसर मिला है। कहीं हम इधर उधर दोष दर्शन करके अपने परमार्थ से भ्रष्ट ना हो जाएं। इसे ध्यान से सुन लो। जो जिनकी उपासना कर रहा है उसके लिए वो सर्वोपरि है। सर्वोपरि इसलिए कि वही सर्वोपरि तत्व है, दूसरा कोई नहीं है। पर जो जहां उपासना कर रहा है उसके लिए ये गर्व होना चाहिए कि हमारे उपास्य देव सर्वोपरि हैं। तर्क की जरूरत नहीं, मान्यता की जरूरत है। आप सर्वोपरि मानेंगे तभी तो आपका मन आराध्य देव में पूर्ण समर्पित होगा। और जब आप अनुभव करेंगे तो सब रूपों में मेरा ही आराध्य देव है, ऐसा आपको अनुभव होगा। और यही अनुभव होना परम सत्य अनुभव होना है। इसलिए खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तर्क वितर्क मत करो। लीला अलग क्षेत्र है, तत्व ज्ञान अलग क्षेत्र है। तत्व का बोध होना और लीला में प्रवेश होना, दोनों में बहुत अंतर है। जब लीला की बात आएगी तो तत्व अंतर ध्यान हो जाता है, नहीं तो कैसे ध्यान है? मेरे प्रभु, इस समय मेरे प्रभु को शयन कराना है, मेरे प्रभु को भोग लगाना है, इस समय मेरे प्रभु को मंगलारती, इस समय मेरे प्रभु को जल पिलाना है, इस समय मेरे प्रभु को इत्र लगाना है। ये हम तत्व से थोड़ी देख रहे, हम भाव से देख रहे। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। और जब हम भाव से देखते हैं तब हमको ये दिखाई देता है कि हमारी श्री जी के समान केवल श्री जी है, दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये हमको देखना, मीरा जी से लड़ना छोड़िए, कहेंगे करो पूजा भाई, हमको परेशान कब कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। उनकी नंद कह रही थी ये हमारी कुल देवी पूजा को, बोले करो ना। बोले नहीं तुमको करना पड़े, बोले हम तो नहीं करेंगे, हमारे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उनका नहीं करना चाहिए। बोले क्यों करना चाहिए? बोले सुहागवती होती तो विधवा थी। बोले तुमने कुल पूजन नहीं किया क्या? तुम क्यों वैधव्य को प्राप्त हो? बस यही जगह से शुरू हो गया था उसका द्वेष भाव, बहुत प्रचंड द्वेष। तो सच्ची मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, झगड़ा झंझट की भावनाओं का त्याग करके एक ही परम तत्व है। जब लीला में उतरता है तो आप पढ़ के देख लो भागवत में। भरत जी जो जड़ भरत जी के रूप में है, देवी उपासक उनको ले गए और बलि देना चाहते थे।
जे ही सर झुकाया तो अंबाजी के हृदय में आग लग गई। ऐसे परम निर्मल पुत्र का वध मां सह सकती है? हाल करके मूर्ति प्रकट हो गई, काट के फेंक दी। भागवत में पढ़ के देख लो भाई, वही परम तत्व है जो श्री कृष्ण है, वही काली है, जो काली है वही श्री कृष्ण है। मुझे समझने में इतना भी भेद नहीं, लीला में बड़ा भेद है। लीला में जब आते हैं तो अलग अलग रसास्वादन हो जाता है। तो लीला रसास्वादन पाने के लिए चरणों में जाकर के अपने अपने गुरुजनों की आराधना करो, खूब नाम जप करो। जब लीला चरित्र का प्रकाश होगा तब आप जान पाओगे। और श्री किशोरी किशोर जी का ये अद्भुत विलास, जो भगवान ब्रह्मा सनकादि शिवादि जिसका जस गाते हैं और याचना करते हैं, जो रज शिव सनकादि की याचत। अब कैसे रसमय ग्रंथों में प्रवेश नहीं तो बाहरी लोग नहीं समझते, पर हम अपने सत्संगी जनों से कहते हैं, अपनी उपासना में अपने आराध्य देव के समान कोई नहीं है। ये सबको मानना चाहिए। जब तक मानोगे नहीं, निंदा किसी की नहीं कर ली, पर अपने उपास्य देव अपने लिए सर्वोपरि हैं, उनके समान कोई नहीं। जब ऐसा मानोगे तभी आप प्रेम रस को प्राप्त होगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।